गुरखा 5 डोर का रिव्यू लाओ, वो लाने के बाद आप कहते हो कि यार कंपेरो लाओ। ऐसे कैसे चलेगा? हम आपके लिए कंपेरो लाए बिना कैसे जाएंगे? थार रॉक्स एंड जिम्नी, आज हम आपको बताएंगे ऐसे टेस्ट जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑफ रोड में कैसी है, ऑन रोड कैसी है, परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी किसकी अच्छी है, ऑफ रोड में परफॉर्मेंस किसका अच्छा है। सारे टेस्ट वो करेंगे जो शायद कोई और आपके लिए कभी नहीं करने वाला है, सोचेगा भी नहीं करने को, जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। एंड दैट्स व्हाट मोटर ऑक्टेन हैज ऑलवेज बीन अबाउट। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। पैर मत रखना भाई साहब। तो शुरू करते हैं फैक्ट्स ऑन ऑल कार्स। सारी गाड़ियों की हेडलैम्प सर्कुलर है, दैट मींस सब वो टिपिकल एसयूवी स्टाइलिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिम्नी केवल एक ही गाड़ी है जिसमें आपके पास हेडलाइट वॉशर दिए गए। तीनों में आपको टॉप एंड में एलईडी लाइट्स आते हैं, लेकिन फॉग लैम्प केवल एलईडी आपको मिलता है ऑन द थार रॉक्स इटसेल्फ। बाकी दोनों के फॉग लैम्प्स आर हैलोजेंस। अब थार रॉक्स की अगर आप हेडलाइट देखते हैं, एलईडीज है, इसका थ्रो काफी अच्छा है, स्प्रेड इज डिसेंट इनफ, बट इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो काफी बढ़िया है। वहीं पे फोर्स गुरखा में यू विल नोटिस की जो लाइट है ओवरऑल द थ्रो इज डिसेंट, स्प्रेड इज ओके, इंटेंसिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। जिम्नी में आपके पास जो ओवरऑल थ्रो है दैट्स गुड, स्प्रेड इज डिसेंट एंड इवन इंटेंसिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो थारॉक्स की हेडलाइट सबसे अच्छी है ऑन हाईवे। कीज में आपके पास महिंद्रा में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन और ये फ्लिप की है। वहीं पे गुरखा में आपके पास लॉक अनलॉक एंड हैजार्ड लाइट का ऑप्शन है। जिम्नी में सिर्फ लॉक अनलॉक का बटन दिया गया। हम बात करते हैं वाइपर्स की। तीनों गाड़ियों में आपको रेगुलर वाइपर दिए गए। यहाँ पे एरो ट्विन वाइपर देने की कोशिश किसी ने भी नहीं की है। दैट मीन्स अ कॉस्ट कट फ्रॉम ऑल थ्री मैन्युफैक्चरर्स क्लियरली। अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखते तो जिम्नी में 210 mm, आपको थार में 225 mm और सबसे ज्यादा मिल जाता है इन द फोर्स गुरखा क्लियरली एट 233 mm। अब अगर हम स्टोरेज स्पेसेस की बात कर ले इन बूट, आप जिम्नी में देखोगे कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, 219-220 लीटर की जगह, तो यहाँ पे सामान काफ़ी सारा नहीं जाएगा। पर अगर 4 लोग कंप्रेस करके अपना सामान ले जाएंगे तो शायद उनका सामान यहाँ फिट हो जाए। वहीं पे थार रॉक्स में अगर एक फैमिली जाती है फॉर अ रोड ट्रिप तो उनका सामान आराम से बैठ जाता है, क्योंकि 444 लीटर्स का बूट स्पेस है। तो यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक स्मॉल बैग भी बैठ जाएगा इजीली, जिस वजह से कन्वीनियंस की कमी नहीं रहने वाली है। अब गुरखा में एक चीज की गई है कि यार थर्ड रो में आपके पास सीट्स दे दी गई है और ये फोल्ड नहीं होते, जिसका मतलब ये अगर एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रही है तो या उन्हें कम सामान ले जाना पड़ेगा या उनको सीट के ऊपर सामान रख के जाना पड़ेगा इन द थर्ड रो। आई थिंक वो एटलीस्ट फोल्डेबल ऑप्शन दे देना चाहिए था विद द सीट्स, विच आई फील इज अ बिग मिस आउट। टायर साइजेस में जिम्नी में 15 इंच व्हील्स आती है, थार रॉक्स में 19 इंच और वहीं पे गुरखा देती है 18 इंच टायर्स। थार रॉक्स के स्पेयर व्हील में आपको 19 इंच फुल साइज का टायर यहाँ मिल जाता है। वहीं पे गुरखा ऑल्सो गेट्स अ फुल साइज टायर 18 इंच में। जिम्नी में आपको 15 इंच का टायर मिलता है, लेकिन द स्पेयर टायर कम्स विदाउट एन अलॉय व्हील। अच्छा, बाय द वे तीनों गाड़ियों की जो रूफ्स है वो मेटल वाली है, जिस वजह से गाड़ी की ओवरऑल इंसुलेशन काफी बढ़ जाएगी। सबसे पहले थार के इंटीरियर्स देखते हैं। ये कैटेगरी में सबसे प्रीमियम इंटीरियर्स इसमें ही आते हैं। इनफैक्ट इसी में सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए जो दूसरी कोई गाड़ी इनमें से नहीं ऑफर करे। बाय द वे इसकी सीट्स जो है काफी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो फ्रंट सीट्स पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक मेजर डाउनसाइड इसका ये है विच इज क्वाइट एविडेंट राइट नाउ कि यार इसके इंटीरियर्स बहुत लाइट है, तो अगर आप ऑफ रोड करते हो तो ये गाड़ी बहुत इजीली डर्ट मैग्नेट बन जाती है। अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात कर लूँ, यूनिक फीचर्स वर्सेस द अदर टू, तो बहुत सारी चीजें, ऐसे नहीं कि एक दो, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ कुछ चीजें बता देता आपको। एडास आ जाता है इसमें लेवल 2, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, रादर प्रीमियम ब्रांडेड स्पीकर्स दिए गए। बट इवन अगर मैं सेफ्टी फीचर्स देख लूँ, यहाँ पे आपके पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी दिस इज वेरी मच अ डेली ड्राइवर का ऑल्सो। तो ये आपके लिए, आप मान लो अगर आप रोड पे चला रहे हो डेली, आप इसे ऑफ रोड नहीं ले जा रहे, यू गो ऑफ रोड वंस इन अ मंथ, तो ये आपका दोनों काम कर सकती है। फोर्स गुरखा के इंटीरियर अगर आप देखते हो तो इट्स लाइक बैक टू 1990s। बहुत ही सिंपल बेसिक इंटीरियर है, कुछ ज्यादा है नहीं ऑन ऑफर। क्वालिटी ओके, फिट फिनिश इज डिसेंट इनफ, बट
थोड़ा और बेटर हो सकता था, कुछ ज्यादा ही इसको रॉ बना दिया गया ऑन द इनसाइड। फ्रंट सीट्स वाइड एंड सपोर्टिव है, देयर नो टू वेज अबाउट इट, इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल इन द कार, एंड उसमें मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। और सीट में जो आर्मरेस्ट एडजस्टमेंट फीचर दिया गया, दैट्स प्रीटी कूल टू। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसमें फीचर्स की बात कर लूँ यूनिकनेस की, तो ऐसा कुछ है नहीं। लाइक आई ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, एक ये आर्मरेस्ट है, थर्ड रो में आपके पास सीट दिए गए, दैट कुड बी वन, एंड तीसरा है इसमें आपके पास डिफ लॉक्स दिए गए, जिससे आपकी जो ऑफ रोड केपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब गुरखा में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार इसमें चारों पावर विंडोज भले ही सेंटर में दिए गए, लेकिन दे आर ऑल वन टच कंट्रोल। ये और कोई नहीं दे रहा है इन दिस प्राइस पॉइंट। बट उसके अलावा देयर इज नो फीचर इन द कार एज सच। बहुत ही बेसिक सा आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन लगा दिया गया है इसको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सिंपल है, सो इट्स लाइक वेरी बेसिक इंटीरियर्स। तो फीचर्स के मामले में यहाँ पे कुछ अपर एज नहीं दिया गया है, ना ही इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इसके। अब ओवरऑल जिमनी जो है कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी है देन दीज टू एसयूवीज, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको कॉम्पैक्टनेस फील होगा। प्राइस भी तो कम ही है। अब इंटीरियर यहाँ पे देखते हो तो फीचर्स डेफिनेटली कम रहेंगे, बट फ्रंट सीट्स जो है इसके काफ़ी सपोर्टिव है। लंबे सफ़र पे जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इट्स नाइस, कंफर्टेबल ऑन इट। बट अगर आप बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हो देन यू विल फील अ लिटिल टायर्ड, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत सॉफ्ट है। तो शहर के अंदर इट इज़ फाइन, बट व्हेन यू आर गोइंग दैट 5-6-7 आवर ड्राइव्स, तब आपको थोड़ा थकावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका डैशबोर्ड जो है कंप्लीटली हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन ऑफ रोडर। इनका फोकस ये कि हम इसको एक ऑफ रोडर की तरह ही रखेंगे। दे डोंट वांट टू मेक इट प्रीमियम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर प्रीमियम से बनाएंगे तो इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड ऑलरेडी जिमनी पे डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है, सो दैट विल अफेक्ट इट फर्दर। अब अगर मैं यूनिक फीचर्स की यहाँ बात कर लूँ तो ऐसे कुछ यूनिक नहीं है जिमनी के अंदर जो आपको थार में ऑफर नहीं किया जा रहा है। हाँ, बट अगर मैं इसे गुरखा से कंपेयर कर लूँ तो डेफिनेटली इसके अर्गोनॉमिक्स आर लॉट बेटर। अर्गोनॉमिक्स का मतलब ये रहता है कि गाड़ी में जहाँ आप हाथ लगाना चाहिए ऑफ थिंग्स वो वैसे ही होने चाहिए कि पावर विंडोज एकदम कंट्रोल में है, टच स्क्रीन यूज़ करना है तो यूजेबल है। तो इसकी अर्गोनॉमिक्स ओवरऑल काफ़ी बेटर है, बिकॉज इट्स मेड बाय मारुति, और मारुति एक काफ़ी रिनाउंड कार मैन्युफैक्चरर है, तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है। गुरखा इज़ मोर लाइक कि हम कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, वी आर मेकिंग कार्स ऑल्सो, तो उनकी कहानी में एक डिफरेंस लग रहा है। सो इफ़ यू गो लाइक 20-25-30 ईयर्स बैक, महिंद्रा की गाड़ियाँ कुछ ऐसे होती थी जैसे आज एक गुरखा है। थारॉक्स में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया गया फॉर द ड्राइवर, विच इज क्वाइट इजी टू डू दैट। गुरखा में आपके पास मैनुअल एडजस्टमेंट दिया गया। आपके पास जिमनी में भी मैनुअल एडजस्टमेंट दिया गया, लेकिन इन दोनों में सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली। थारॉक्स में स्टीयरिंग व्हील हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, नो रीच। गुरखा में आपके पास हाइट and reach, so it's a telescopic steering wheel. At the same time, Jimny gives you height only, so again no reach here. Tharrox की टच स्क्रीन is pretty good, easy to operate. इसका UI थोड़ा complex है for the first time user, but over a period of time you will get used to it. However, थोड़ा और simplicity हो सकता था। I feel menus के अंदर menus बहुत सारे। Alright, Force गुरखा की स्क्रीन बहुत ही basic है, could have been lot more better, क्योंकि Force is not a car manufacturer like Mahindra या मारुति, तो इनके पास थोड़ा आफ्टर मार्केट सिस्टम है। ये मारुति की टच स्क्रीन इज डिसेंट इनफ। इसका यूआई बहुत सिंपल है, आई लाइक द यूआई ऑफ दिस कार, क्वाइट इजी टू ऑपरेट, एंड पहले बार में मोस्टली सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए टू यूज। ओवरऑल रिस्पॉन्स भी अच्छा है मारुति का। सो थाररॉक्स फर्स्ट एंड देन मारुति इज वेरी क्लोज इन दैट केस। थाररॉक्स में 360 डिग्री कैमरा आता है, ओनली वन ऑफ द थ्री टू ऑफर दैट, क्वाइट इजी टू ऑपरेट। थोड़ा सॉफ्टवेयर में लैग है एट नाइट जब आप इसे इस्तेमाल करते हो, ऐसे बहुत ज्यादा ग्रेनी नहीं है। देखिए, गुरखा में हमारा रिवर्स कैमरा नहीं चला है, देयर समथिंग रॉन्ग। जो गाड़ी हमारे पास आई थी उसको पीछे लग गया था, तो इस वजह से उसका कैमरा नहीं चल रहा था फ्रॉम स्टार्ट। वहीं पे अगर हम देखते हैं जिमनी, इसको दिन में इस्तेमाल करो या रात में, ओवरऑल इट्स ओके टू यूज। थोड़ा और बेटर हो सकता था जिमनी में। रिवर्स कैमरा काफी लो है, वाइड भी है, सो इट जस्ट गिव्स यू क्लोज अप, इट डज नॉट गिव यू अ वाइड व्यू ऑफ थिंग्स। अब थाररॉक्स के फ्रंट डोर पैड में आप
छोटी 500 ml की बॉटल बिठा सकते हो। हाँ, इसका ग्लव बॉक्स बड़ा और कूल्ड है, तो यहाँ पे 2 बॉटलें आराम से बैठ जाएगी बड़ी साइज की। 2 कप होल्डर्स भी आगे दिए गए इसके अंदर। अगेन स्टोरेज इज देयर, फोन रखने की भी जगह है, पर 4x4 में ये फीचर नहीं आता है। रियर डोर पैड में आपके पास ज्यादा जगह नहीं है टू कीप थिंग्स। वहीं पे रियर में 2 कप होल्डर्स भी दिए गए विच कैन बी इजीली यूज्ड। फोर्स गुरखा में आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स है, बॉटल रखने की कहीं भी जगह नहीं है डोर पैड में इस गाड़ी के, और साथ में फोन रखने की भी जगह यहाँ दी गई है। मल्टीपल स्टोरेज पॉट्स दिए गए इन द गुरखा इन द फ्रंट। रियर में आपके पास कप होल्डर भी दिए गए। सीट के पीछे फोन रखने की भी जगह दी गई है या पेपर और फाइल्स। वहीं पे जिमनी में आपके पास आगे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। अगेन जिमनी में भी वही कंसर्न आता है कि देखो ग्लव बॉक्स तो है गाड़ी का, यहाँ पे एक बॉटल जस्ट बैठ जाती है एंड आपके डोर में कोई भी बॉटल नहीं बैठ पाती है। वहीं पे सेकंड रो में आपके पास सीट के पीछे स्टोरेज स्पेस दे दी गई है। अब थार में आपके पास 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है जो काफी फास्ट है, यूएसबी है एंड आपके पास फ्रंट में मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग पैड एज वेल। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास मिल जाते हैं टाइप सी चार्जर एंड बूट में आपके पास मिल जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट 2। फोर्स गुरखा में आपके पास 12 वोल्ट, 2 यूएसबी पॉइंट्स जो एकदम आफ्टर मार्केट फील होते हैं, और बीच में भी आपके पास 2 यूएसबी पॉइंट्स दिए गए। जिमनी में आपके पास यूएसबी एंड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट फ्रंट पैसेंजर्स के पास दिया गया है। अब अगर हम सेकंड रो की बात करते हैं तो थार रॉक्स में 3 लोग बैठ जाते हैं आराम से कंफर्टेबली, मोर देन इनफ शोल्डर रूम उनके पास है। अगर मैं नी रूम की बात कर लूँ तो मिनिमम लगभग 4 इंचेस है एंड मैक्सिमम दिस गोज अप टू 7 इंचेस which is good enough for a 6 foot passenger. Headroom भी decent enough है यहाँ पे. However, thigh support could be a little better. वहीं पे second row अगर आप देखते हो of the Gurkha तो it's quite wide. It is the widest of all without a fail. तो सबसे ज्यादा इधर shoulder room है। अगर मैं इसकी मिनिमम नी रूम देखूं तो लगभग 2 इंच है, मैक्सिमम 4 इंच है, सो इट्स नॉट अ लॉट टू प्ले। थाई सपोर्ट इज नॉट द बेस्ट और हेडरूम डिसेंट इनफ है इसमें। जिमनी में अगर 3 लोग बैठते हैं तो बॉस इट इज वेरी डिफिकल्ट। 3 लोगों के लिए यहाँ शोल्डर रूम एक्चुअली नहीं है। ओवरऑल नी रूम अगर हम देखते हैं मिनिमम मैक्सिमम तो वो 4.5 इंच से 9 इंच तक जाता है, विच इज द बेस्ट एक्चुअली इन द कैटेगरी। और वहीं पे अगर आप इसका थाई सपोर्ट देखते हो इट इज डिसेंट इनफ और इसका हेडरूम भी अच्छा खासा ही है फॉर अ 6 फुट पैसेंजर। पहले ऑन रोड ड्राइव एक्सपीरियंस आपको बताते तो कर देते थार को स्टार्ट, डाल दिया इन द फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। देखिए थार में आपके पास पेट्रोल एंड डीजल दोनों आते हैं, बट फॉर 4x4 यू ओनली हैव अ डीजल इंजन ऑप्शन, यानी कि आपके पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों आते हैं इसमें। अब इसकी जो ड्राइव है, परफॉर्मेंस है, इसमें कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ये कैटेगरी में तीनों में से सबसे ज़्यादा पावर यही गाड़ी बनाती है। वेट भी इसका ज़्यादा है लेकिन पावर बहुत बढ़िया है, तो अगर आप इसको पुश करते हो यू विल नॉट फील कि यार थोड़ा और पावर होना चाहिए था और एनीथिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। 100-120 आराम से क्रूज कर सकती है, जहाँ पे जिमनी काफ़ी हद तक स्ट्रगल करती है दैट स्पीड जाने को। सो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन पॉइंट आ जाता है कि यार आप अगर इसे रोड पे चला रहे हो यू आर गोना बी वेरी कंफर्टेबल। क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट है, ईजी टू ड्राइव है। क्लच थोड़ा डीप है गाड़ी का बट दैट्स नॉट रियली मच ऑफ एन इशू, क्योंकि जो इसका स्प्रिंग सेटिंग है वो ऐसे सडनली पुश बैक नहीं करता है। तो जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाओगे तब आपको ऐसे नहीं फील होगा कि यार पैर दुख रहा है मेरा। सो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट द थार 4x4 मैनुअल। वहीं पे अगर मैं इसकी ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी की बात कर लूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंप्लेन अबाउट इट। जो इंजन का नॉइज है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। अगर मैं इसे ज़्यादा रेव करता हूँ दैट इज द ओनली टाइम व्हेन इट्स रियली ऑडिबल, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेट्रोल गाड़ी है या डीजल। विजिबिलिटी देखने जाओगे तो यहाँ पे बॉनेट के एजेस दिख जाता है। एक्चुअली तीनों में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। सो दैट वे तीनों गाड़ियाँ काफ़ी आसान है चलाने को। अब अगर मैं इसके राइड क्वालिटी की बात कर लूँ तो बहुत ही बढ़िया है फॉर अ लैडर ऑन फ्रेम। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ, देखो मोस्टली जो भी ऑफ रोडर्स आती है उनकी राइड क्वालिटीज़ काफ़ी हद तक ख़राब रहती है, बट हाउएवर वी हैव सीन के तीनों गाड़ियों में राइड क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया है एंड थार रॉक्स इज़ नो डिफरेंट। ये क्या होता है मैं आपको इसका बताता हूँ। जब आप खड्डे से या स्पीड ब्रेकर से जाते हैं कोई बैड पैच से तो एक जंप आता है उसको या नीचे जाती है, बट उसके बाद वो कांस्टेंट बाउंसिंग जो आता है ना वो नहीं रहता है इसमें, जिसकी वजह से आपको एकदम प्लांटेड फील होता है इन द कार एंड दैट इज़ वेयर इट शाइन्स। अब एक चीज़ और अच्छी रॉक्स की है कि इसकी हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है। देखिए बॉडी रोल तीनों गाड़ियों में आपको रहेगा, इट्स हाइटेड, तो टर्न करोगे तो थोड़ा टर्न फील होगा, बट इसका जो बॉडी रोल है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, तो इस वजह से आप इसे इजीली पुश भी कर सकते हो। और जब हम अभी कोचिन से मुंबई आ रहे थे तब हमने थार रॉक्स को काफ़ी पुश भी किया था ऑन बैड पैच ऑफ रोड्स,
और वहाँ पे टर्न्स भी थे, रास्ते भी टूटे हुए थे, और फिर भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब थार में काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी कि यार उसके पेडल्स क्लोज है। आई थिंक इट इज़ क्लोज बट इट्स नॉट रियली कॉजिंग मी प्रॉब्लम। और मैं कोचिन से जब मुंबई चला के इसको आया 1500 किलोमीटर्स, आई हैड नो प्रॉब्लम विथ इट। ऑलराइट, हम इसे ऑफ रोडर के साथ साथ शहर में भी तो यूज़ करने वाले हो फॉर प्रैक्टिकल यूजेज। तो अगर मैं विजिबिलिटी ओवरऑल देखूँ तो काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट ऐसे कहीं दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं कितनी आसानी से घूम जाती है इन सिटी। So here we are. घूम तो ये गई completely almost, थोड़ा टर्निंग रेडियस बढ़ा है इसका, but pretty convenient to drive in city on a daily basis. तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, शहर में से आराम से चलाया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बारी गुरखा ड्राइव करने की, एंड हियर वी गो। अच्छा, बाय द वे, इसमें आपके पास पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है। इसमें आपको फीचर जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि बहुत कम आते हैं, लेकिन ना सारी गाड़ियां एक तरफ एंड गुरखा एक तरफ। जो इसकी ड्राइव है ना बॉस, मतलब मूड चेंज कर देती है इंसान का। जो हाइट पे बैठे हैं, जो इसका ड्राइविंग टॉर्क है, अब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा है, थार इससे ज्यादा पावरफुल है, बट इसको जो चला के ये हाइट पे मजा आता है ना, मुझे नहीं लगता है कोई गाड़ी ये दे सकती है। ना थार दे सकती है, ना जिम्नी। मतलब फोर्स हैज टेकन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, इफ यू आर ड्राइविंग इन सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली ड्राइव। एंड यार अच्छी खासी गाड़ियां हट जाती है रोड से, इट इज दैट हाई। थार भी इसके सामने काफी लो लगती है। सो जो इस गाड़ी का ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है ना, इज अमेजिंग। बट हाँ, ऑफकोर्स ये हाइट पे चला रहे हो तो डेफिनेटली यूल हैव सर्टेन निगल्स कि आपका ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको बॉडी रोल काफी ज्यादा गाड़ी में फील तो होने ही वाला है। ये हाइट पे बैठे हो, तुम्हें हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बॉडी रोल तो रहेगा ही। अगर घाट वगैरह पे गाड़ी पुश करते हो, यू विल गेट दैट स्ट्रगल फॉर श्योर, बट राइड क्वालिटी गाड़ी की काफी बढ़िया है। सो यू डोंट फील अनकंफर्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और स्ट्रेट रोड पे इट इज फाइन। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज डिसेंट, आप 100-110 कर सकते हो इस गाड़ी पे। आई विल से 80 to 100 इज वेयर योर आइडियल स्पीड शुड बी। उसके ऊपर जाओगे तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे तीनों गाड़ियां बॉक्स शेप में है, तो इनमें एरोडायनेमिक्स कुछ है ही नहीं तीनों गाड़ियों में। सो इन दैट सेंस ज्यादा पुश करने में मजा नहीं आएगा, और काफी विंड नॉइज बढ़ते जाएगी एज वी गो हायर इन द स्पीड्स। सो इट्स अ सिंपल फैक्ट, अगर आपको बढ़िया ड्राइव चाहिए इन सिटी डिस्पाइट बीइंग एन ऑफ रोडर, तो तीनों गाड़ियां अच्छी है, जस्ट दैट इसका वाइब बहुत अलग है। अब देखते हैं गुरखा सिटी में कैसे ड्राइव करती है। यहाँ पे कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस रहे कि यार एक तो इसका मिरर का साइज काफी छोटा है गाड़ी का, और आउटसाइड मिरर, एंड गियर लीवर जाने के लिए ना काफी स्ट्रेच करना पड़ता है या फिर झुकना पड़ता है आगे जाके गियर लीवर यूज करने के लिए गाड़ी का। सो वो एक डाउन साइड है। लेकिन विजिबिलिटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हाइट पे बैठे हो वहां से ऐसे ही सब दिख जाता है। और जो ए पिलर है वो सबका साइज परफेक्ट है, जिससे ब्लाइंड स्पॉट फील नहीं आता है। चलो देखते हैं कितनी इजीली ये गाड़ी घूम जाती है शहर के अंदर। और यहाँ से हमने ले लिया टर्न, एंड ये आराम से हो गई टर्न। दूसरी गाड़ियों के टाइम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ खड़ा था, सो दैट इज वेयर वी स्ट्रगल टू सॉर्ट ऑफ यू टर्न, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था आज, तो इट वॉज क्वाइट ईजी दैट वे टू पार्क, और रादर यू टर्न। तो ये एक इसका कन्वीनियंस फैक्टर आ जाता है। लेकिन रिक्शा गाड़ियाँ सब इसको देख के हट जाते हैं और कोई इसे मिस नहीं करता है। अब बारी जिम्नी ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब जिम्नी में आपके पास एक ही पेट्रोल इंजन आता है, पावर इज एवरेज। देखिए मैं एक्सीलेटर हार्ड दबाया, इट्स रेविंग एंड इट टेक्स अ व्हाइल टू पिक अप। सो पावर इसमें डिसेंट इनफ है, इट्स नॉट रियली लाइक वाओ लॉट्स ऑफ पावर, बट शहर में चलाने के लिए इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। तो अगर आप एक रेगुलर ड्राइवर है हु इज नॉट वेरी कीन टू गो फास्ट इन द कार, जिम्नी इज अ गुड चॉइस फॉर यू। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 60-80 तक जाना है आपको, आराम से सिटी में चलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, व्हेन यू गोइंग एट मच हायर स्पीड्स 100-120, वहां पे आपको ये स्ट्रगल फील होगा, बिकॉज इट डज नॉट फील वेरी पावरफुल, इट्स नॉट वेरी पंची, एंड आगे से लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ी टू एक्सट्रैक्ट दैट एक्स्ट्रा
10-20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अगर मैं 80 या 100 के ऊपर जाने की कोशिश करूं। वैसे इसमें जो मैनुअल आता है इज अ 5 स्पीड एंड जो ऑटोमेटिक दिया गया इज अ 4 स्पीड गियर बॉक्स। सो इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स भी यहाँ पे काफी पुराना, दे हैव नॉट अपडेटेड और यूज्ड द न्यू टेक, क्योंकि जिमनी ग्लोबली 4 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है। सो आई थिंक दीज आर एरियाज विच कुड बी बेटर, बट क्योंकि जिमनी लाइट है इस वजह से इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू ड्राइव, आपको इनिशियल पावर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे जिमनी की राइड क्वालिटी काफी बढ़िया है, तो अगर आप काफी खराब रोड्स पे भी चलाते हैं तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके जो 15 इंच के टायर्स है, अब इसमें एक्चुअली 16 इंच के बैठ जाते थे, बट अगर 16 देते तो इसकी राइड क्वालिटी अफेक्ट होती थी, एंड इस वजह से मारुति ने 15 इंच दिया। भाई जाओ ऑफ रोड करना है करो बिंदास जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस वजह से इसे चलाना काफी कन्वीनियंट है इवन ऑन अ बैड सेट ऑफ रोड्स। तो अगर आप जिमनी ले रहे सोच के कि यार मैं ऑफ रोड ज्यादा नहीं करूंगा, मेरा आइडिया है कि मैं खराब रोड्स पे चलाऊं और आपको मारुति की रिलायबिलिटी चाहिए, तो इन दैट केस जिमनी आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहां बन जाती है। अब देखिए जिमनी में ऐसे हमारी कोई कंप्लेन नहीं है। अगर मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, वो हाई स्पीड पे जाने में उसको थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बट अगर आप 100-110 पे चला रहे हो आप उसे इजीली मेंटेन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। दैट एक्चुअली एड्स ऑन टू योर बेनिफिट इटसेल्फ। ऑल राइट, जिमनी जब सिटी में चलाते हैं तो विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, कोई स्ट्रगल नहीं है। एंड लेट्स सी हाउ इजीली डज इट टर्न, क्योंकि ये गाड़ी छोटी है तो इसमें टर्निंग में जनरली प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बाय द वे इसमें आपको रेगुलर वाला मिरर आता है, यू डोंट गेट द ऑटो डे एंड नाइट मिरर बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दिस व्हीकल। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसका टर्निंग रेडियस जो है काफ़ी लंबा है, और ये बीच में रुका हुआ था, नहीं तो एक्चुअली गाड़ी ऑलमोस्ट टर्न हो गई थी। बट फॉर अ साइज ऑफ दिस व्हीकल इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा और छोटा हो सकता है। एंड इसका जो स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है। इफ यू नोटिस फीडबैक देखो स्टीयरिंग का, देखो आई एम ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ये देखिए, दिस इज वन थिंग दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑन द जिमनी। तो पहला टेस्ट जो हम करने वाले इज व्हील आर्टिकुलेशन। यहाँ पे हम तीनों गाड़ियों को इस रोड पैच पे चलाने वाले, जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कैसे चलती है। एंड द फन पार्ट इज जिमनी आराम से इसमें से जा रही है बिना किसी स्ट्रगल के, बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट कि ये गाड़ी काफी लाइट है। एंड एट द सेम टाइम थार एंड गुरखा ज्यादा हेवियर है, बट थार के पास एक एडवांटेज ये आ जाता है कि यार उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक LSD आ जाता है, जिसकी वजह से आपको इसमें से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द कार इजीली गोज अवे। अब गुरखा बिकॉज इट्स हैवी, इट डज नॉट गेट पॉसिबली इसके टायर्स भी थोड़े स्लिप ज़्यादा इजीली हो रहे हैं, एंड यहाँ पे जो LSD है इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल गुरखा में कंपेरेटिवली फील हो रहा है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ जिमनी बीइंग लाइट वेट एंड थार रॉक्स का एक्स्ट्रा पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक LSD वो आराम से जा पा रही है। अगर गुरखा में शायद थोड़ा और एक्स्ट्रा पावर होता या फिर इलेक्ट्रॉनिक LSD होती, आई थिंक इट वुड हैव बीन बटर स्मूथ टू गो। बट हाँ, गुरखा का साइज इज समथिंग वी आर वरीड अबाउट, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। अब इंक्लाइन डिक्लाइन तो सब लोग दिखाते हैं, और क्योंकि बारिश का सीजन है हमने इसे और मुश्किल बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रीम है जिसमें से हम नीचे आएंगे और वापस ऊपर चढ़ेंगे। तो पहले हम थार के बारे में बात करते हैं। ये आराम से नीचे उतर गई, हिल डिसेंट कंट्रोल इसका काफ़ी अच्छे से चलता है इवन इन कंडीशंस जहां स्लिपरी है। मैं आपको ये बता दूं ये काफ़ी स्लिपरी पैच है और यहाँ पे गाड़ी ले जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट द थार डिड इट क्वाइट ईजिली, और इसका जो हिल डिसेंट कंट्रोल है वो काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा था डिस्पाइट हैविंग रेगुलर टायर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वहीं पे अगर मैं दूसरे की बात कर लूँ जिमनी, तो जिमनी में हमें ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ी थी, जो एक्चुअली शुड हैव वर्कड जनरली बिकॉज you have good tires on them also, but the most difficult was गुरखा, क्योंकि गुरखा जब नीचे उतर रही थी तब हमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ा ऑन यूजिंग ब्रेक। सो जिमनी एंड गुरखा दोनों में हमें ब्रेकिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ करनी पड़ी। जब हम अपहिल की बात करते हैं तो वहाँ पे जिमनी आराम से चढ़ गई बिना किसी स्ट्रगल के, गाड़ी का वेट कम है, टॉर्क अच्छा खासा है, नो प्रॉब्लम, ईजिली थोड़ा मोमेंटम लिया तो इट गोज अप वेरी इजीली। अब क्योंकि थार में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक LSD है तो इस वजह से ये भी आराम से चढ़ गई बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और वहीं पे गुरखा में टायर स्लिप हो रहा था, सो आई फील इफ देयर वाज अ बेटर क्वालिटी टायर गुरखा वुड हैव डन इजीली, क्योंकि गुरखा में मोमेंटम का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, नहीं टॉर्क का प्रॉब्लम था, इट वाज मोर ऑफ द टायर स्लिपिंग जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ऑन द गुरखा। तो आई विश दे चेंज द स्टैंडर्ड टायर्स जो गुरखा आज ऑफर कर रही है।
सो इस तरीके से हिल डिसेंट जो करते हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है अपहिल। अपहिल में बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके जब रोड स्लिपरी हो जाता है। तो हमने थार में ट्राई किया ऑलरेडी, एंड जिमनी में भी ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट जिमनी लाइट तो आराम से चढ़ गई। एंड गुरखा अगेन बिकॉज ऑफ इट्स टायर्स हमें स्ट्रगल हो रहा था फॉर इट। तो अभी थार ने गुरखा को टो किया ऊपर, क्योंकि वहां वो फंस गई थी। हम और कोशिश करते तो शायद निकल जाती, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि गुरखा में पावर वगैरह सब है, टॉर्क भी है, बट उसके टायर्स पे इतना मड आ गया है कि उसकी वजह से उसको ग्रिप ही नहीं मिल पा रहा है। एंड यही स्ट्रगल था, एंड दैट्स व्हेन द थार पुल्ड इट, क्योंकि गुरखा लास्ट कार थी जो यहाँ से आई। अगले टेस्ट में हम पता करेंगे गाड़ी का अप्रोच एंगल कैसा है, ब्रेक ओवर एंड इवन डिपार्चर एंगल कैसे है, इज इट गुड इनफ और डिफिकल्ट। सो लेट्स ट्राई आउट ऑन ऑल 3 कार्स। पहले हम ले जाएंगे गुरखा यहाँ से, जो चढ़ाने में थी डिसेंट और चढ़ भी आराम से गई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसी टाइप से हमने दूसरी गाड़ियों में भी टेस्ट किया। तो जिमनी जो है एकदम कॉम्पैक्ट है, इजीली कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। थार में मुझे लगता है रियर खास करके डिपार्चर थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आई टू टेस्ट इट। नेक्स्ट टेस्ट में हमने वाटर वेडिंग ट्राई किया, और यहाँ पे एक और एक चीज अच्छी है कि नीचे का पार्ट जो है रोड का वो काफी स्लिपरी पैच है, बिकॉज मिट्टी स्लश, कहीं ना कहीं स्लश में करने की जगह हमने इसको यहीं कर दिया है। तो लेट्स सी हाउ दे ऑल परफॉर्म। तो पहले जिमनी अगर आप देखते हो ये आराम से जाती है, डिस्पाइट रेगुलर टायर्स इसमें इतना स्ट्रगल नहीं आता है, ये आराम से इसे कर पा रही है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं पे थार बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा वेट बट इलेक्ट्रॉनिक LSD की वजह से वो आराम से निकल गई, तो उसके टायर में स्लिप इतना नहीं था। गुरखा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टायर्स हैज बीन स्ट्रगलिंग। तो पावर मोमेंटम का तीनों गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं था हमें, बट व्हाट इट स्ट्रगल्ड ऑन was clearly the tire grip in such conditions, जिस वजह से थोड़ी ज्यादा स्लाइड होती हुई फील हो रही थी क्लियरली। ऐसे नहीं थी कि अटक गई थी, it was not able to get the momentum, but it was just sliding around a lot more comparatively। तो एक चीज हमने नोटिस की कि जब जिमनी में चढ़ना है तो इट्स जस्ट डायरेक्टली इनटू द कार, वेरएस थार में आपको चढ़ना पड़ता है, तो यू हैव अ स्टेप हियर टू गेट इन। अब लकीली क्योंकि ये रबराइज स्टेप है तो इस वजह से यहाँ चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर देयर इज वन इशू, जब आप बैक सीट पे चढ़ते हो तो जो एरिया है नियर द व्हील आर्च वो जनरली आपकी पैंट्स को इजीली मेला कर पाता है, एंड दैट इज क्वाइट फ्रीक्वेंट। हम में से 4 लोग अगर पीछे चढ़े ऑन द बैक सीट, तो उसमें से 3 लोगों को तो लगता ही है कि चढ़ या कुछ ऑन द व्हील आर्चेस। वहीं पे गुरखा में भी स्टेप दिया गया, लेकिन ये स्टेप जो है स्टील का बना हुआ है, यानी कि इस पे जैसे ही पैर रखते हो देयर इज अ चांस दैट यू विल स्लिप फ्रॉम इट, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप ऑफ रोड कर रहे हो। अब साउंड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने नोटिस किया कि थार में आपको 60 के स्पीड पे 60 डेसिबल्स का साउंड आता है, 60.8। वहीं पे आपको गुरखा में दिस गोज अप टू 64.7 which is higher than Thar, and at the same time Jimny at 60 despite being a petrol is 63.7. Surprising results for me. 80 पे you'll notice कि Thar Rocks is somewhere close to 64.2, और वहीं पे Force Gurkha is somewhere close to 68.7, again an increase comparatively। और जो Jimny आती है that actually cools down a little bit to 65। तो यहाँ इसका प्रोग्रेस इतना ज़्यादा नहीं है because of a petrol engine। तो आप नोटिस करो ये सब चीज़ें आपके लिए कोई नहीं लाता है। At 100 Thar Rocks is about 65.2, और वहीं पे आपको फोर्स गुरखा में the level goes up to 73.8 which is a lot, क्योंकि गुरखा आफ्टर 80 स्ट्रगल करती है फॉर पावर, तो इट जस्ट इज ऑन हाई इंजन RPM, और वहीं पे जिमनी 68.3 पे जाती है। अब अगर हम स्पीड एक्यूरेसी देखते हैं तो थार एट 45 इज 43.1 विच इज लगभग 2 का डिफरेंस आ जाता है। एंड यहीं पे अगर हम नोटिस करते हैं फोर्स गुरखा इज ऑल्सो 43.1 विच इज प्रीटी गुड, एंड जिमनी एट 45 इज अबाउट 41.2, यानी कि इसमें स्पीडो एरर सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली। वहीं पे थार रॉक्स इज समवेयर क्लोज टू 57 फॉर अ 60 का स्पीडो, एंड फोर्स गुरखा इज 56.5, जिमनी इज 55.6। अगेन स्टिल थार इज लीडिंग इन दिस स्पेस। 80 की स्पीड पे जो स्पीडो एरर आता है आपको इज अबाउट 78.3, तो यहाँ स्पीडो एरर एक्चुअली कम हो रहा है इन द थार। वहीं पे गुरखा इज 77 एंड जिमनी इज एट 75, तो स्पीडो एरर सबसे ज्यादा जिमनी में ही है।
तो 30 to 50 एक ऐसी स्पीड है जहां पे हम टेस्ट करते हैं कि गाड़ियां कैसे परफॉर्म करती है टू ओवरटेक इन सिटी। तो थार में अगर आपको सिटी में ओवरटेक करना है तो लगभग 3.7 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट लगेगा। वैसे आपको बता दूं ये थर्ड गियर में हमने टेस्ट किया है इन बोथ द कार्स। एंड वहीं पे जो गुरखा है दैट डज इट इन 4.71 सेकेंड्स। एंड बाय द वे हमने ये चीज सेम चीज जिमनी में भी ट्राई की। जिमनी वॉज 3.34 सेकेंड्स विच इज प्रीटी गुड। बट जिमनी जो हम चला रहे थे वॉज अ ऑटोमेटिक। सो अप्रोक्सीमेटली जिमनी थर्ड गियर में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रगल करने के चांसेस हैं उसके। अब 50 की स्पीड पे यूल नोटिस दैट ओवरटेकिंग इज क्वाइट इजी। तो अगर मिड स्पीड पे कर रहे हो तो लगभग 4.5 सेकेंड लगेगा इसको। एंड वहीं पे अगर आप इसे नोटिस करते हो इन द गुरखा इट इज 7 सेकेंड्स। ओवरऑल थार के नंबर्स भी ज्यादा है कंपेयर टू द थार 4x2 ऑटोमेटिक जो हमने टेस्ट की थी लास्ट टाइम। अब यही चीज मैंने जिमनी में नोटिस की। इट इज 4.27 सेकंड्स बट लेट मी टेल यू दिस वाज एन ऑटोमेटिक। तो ये सेकंड गियर में शिफ्ट हो गया था ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हमने सारी गाड़ियों को 80 to 100 फोर्थ गियर पे टेस्ट किया है एंड दिस टेक्स प्रीटी गुड इन द थार राइट। गुरखा इज ऑल्सो प्रीटी क्लोज। थार एंड गुरखा में ज्यादा फर्क नहीं आया है। एंड जिमनी बिकॉज इट वॉज एन ऑटोमेटिक और इसमें कहीं मुझे कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं था तो इट ऑटोमेटिकली मूव टू सेकंड एंड थर्ड गियर और अपने आप। पर जिमनी डिड इट इन 6 सेकंड्स। अगर ये मैनुअल होती फोर्थ गियर में इट वुड हैव टेकन अ लिटिल बिट मोर लॉन्गर कंपैरेटिवली मे बी 8 to 9 सेकंड्स शायद चला जाता। ओके 0 to 100 रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने थार रॉक्स में 0 to 100 किया यहाँ पे विथ AC ऑन विथ वन पर्सन ऑफ कोर्स 4x4 मैनुअल इसने किया 13.98 सेकंड्स में। वहीं पे जो फोर्स गुरखा है इसने 0 to 100 किया इसमें काफी ज्यादा समय चला गया हमें बिकॉज इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू गो अबाउट 80-90 का स्पीड। यहाँ पे थोड़ा हमें क्लियरली स्ट्रगल था बट सरप्राइजिंगली द ओवरऑल टाइम इट टुक टू रीच 100 का स्पीड was 23.5 seconds. जी हाँ, it takes quite a while to reach 100 in the Gurkha. Clearly, it is evident. वहीं पे जब हमने जिमनी पे इसको टेस्ट किया, we thought it will do it in 14-15 seconds maximum, but actual reality कुछ और निकली. And Jimny took about 17.5 seconds to reach the speed of 100 kilometers per hour. अब अगर मैं simplify आपके लिए यहाँ कर दूँ, I'll just say one or two things. Thar is the fastest on the road तो tarmac पे अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए Thar is clearly the fastest. गुरखा काफी तेज है बट अप टू 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इट स्ट्रगल। सेम स्टोरी गोज विद जिमनी। जिमनी फोर्थ गियर अगर मैन्युअली अगर आप चलाते हो गाड़ी दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग आउट द पावर क्लियरली एंड वो 60-80 तक कॉन्फिडेंट है। उसके बाद आपको पावर की वाकई में लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई डोंट थिंक सो एनीवन विल गेट यू सच डिटेल्स। अब थारॉक्स की ब्रेकिंग कैपेसिटी काफी बढ़िया है। इट ब्रेक्ड वेरी कॉन्फिडेंटली, नो प्रॉब्लम विद इट। फोर्स गुरखा की भी ब्रेकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है एंड जिमनी वाज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू हार्ड ब्रेकिंग। ओके, स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि थारॉक्स इजीली ग्लाइड्स ओवर बैड पैच ऑफ रोड्स। Absolutely no problem, quite easy to do that. और वहीं पे फोर्स गुरखा बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा हाइट थोड़ी ज्यादा बाउंसी हो गई। यू विल नोटिस कि जो सेंटर सीट बेल्ट 2 पॉइंट है। जिमनी में 3 लोग अगर जाते तो ओवरऑल राइड क्वालिटी इज फैंटास्टिक। अब हिल क्लाइम में थार इज वन ऑफ द इजीएस्ट टू क्लाइम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा पावर है इस गाड़ी में, पेट्रोल डीजल दोनों में यू हैव मोर देन सफिशिएंट पावर टू क्लाइम इजीली। वहीं पे गुरखा इज डिसेंट, नॉट बैड एट ऑल। ये आराम से चढ़ जाती है, कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे भी। इट्स जस्ट दैट इनिशियल पिक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है बट दिस थिंग इज एब्सोल्युटली स्मूथ एक बार इसका टर्बो किक इन हो जाए। वहीं पे जिमनी अगर आप सही गियर में नहीं हो मैनुअल में यू कैन डेफिनेटली स्ट्रगल हियर, खास करके अगर वो थोड़ा स्टीप होगा और गाड़ी कंप्लीटली लोडेड रहेगी। अब आप सोचोगे हमने ये सब गाड़ियां ऑफ रोड कहाँ पे की है। वो था एडवेंचर स्क्वायर एम्बी वैली सिटी लोनावला में। आप भी वहां पे जाके ऑफ रोड कर सकते हो। बाय द वे उसके अलावा ATV राइड्स है, गो कार्टिंग है, रैपलिंग है, कैंपिंग है और भी बहुत कुछ है जो आप वहां कर सकते हो। आई एम जस्ट लीविंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर यू बिलो इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। अब सवाल ये उठता है कि आपको इन तीनों SUVs में से कौन सी लेनी चाहिए। पहले मैं आपको प्राइसिंग बताता हूँ। जिमनी की प्राइस मैक्सिमम ऑन रोड शुड बी समवेयर अबाउट 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख में आपको ये मिल रही है। वहीं पे आपको 22 लाख रुपए में मिल रही है गुरखा। जिमनी की खासियत क्या है? जिमनी जो है कॉम्पैक्ट है, इंजन छोटा है,
फीचर्स लिमिटेड है, स्पेस कम है कंपैरेटिवली, सो इट्स अ नाइस पैकेज अगर आपको सिटी यूजेज में चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए फॉर सिटी ड्राइविंग, और कभी कभार हाईवे जाते हो फैमिली के साथ तो वो 5 डोर का कन्वीनियंस वहाँ डेफिनेटली ऐड हो जाता है। वहीं पे गुरखा जो है इज़ अ मच बिगर एसयूवी, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, फीचर्स जिमनी जितने नहीं है, जिमनी से भी कम है, बट इसमें आपके पास डिफ लॉक्स मिलते हैं जो बाकी कोई और एसयूवी आपको नहीं ऑफर कर रही है, और ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जो गुरखा 3 डोर में कमियां थी कुछ कुछ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन रोड, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक एड्रेस की गई है, एंड दिस हैज़ बिकम अ मच बेटर चॉइस फॉर यू 22 लाख रुपए में। अब थार पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कह दूं, अगर आप सारी गाड़ियों की ऑन रोड प्राइसिंग चेक करते हो, सही प्राइसिंग चाहिए, तो हमने आपके लिए मोटर ऑक्टेन का ऐप लॉन्च किया है। फिलहाल बीटा वर्जन पे, ताकि आपका फीडबैक हम ले सके, और एंड्रॉयड पे अभी लॉन्च किया गया है इसको, तो आप उसे यूज़ कीजिए, ऑन रोड प्राइसिंग चेक कीजिए, और अगर आपके पास कुछ और फीडबैक है हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि वो ऐप वैसे बने जैसे आप चाहते हो। जी हाँ, ये चीज़ हमने एक्सक्लूसिवली आपके लिए की है, ताकि आप उसे अपना ऐप कह सकते हो प्राउडली। ओके, मूविंग टू द थार रॉक्स। अब इसकी प्राइस जो है 25 लाख रुपए ऑन रोड पड़ती है फॉर द मैनुअल 4x4। ऑफिशियल प्राइसिंग आई नहीं है, बट 4x2 मॉडल की अगर आप प्राइसिंग देखते हो मैनुअल की, और उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए ऐड करते हैं, तो 25 लाख रुपए तक बात चली जाती है, विच इज वेयर द थार रॉक्स टॉप ऑफ द लाइन आपको मिल जाता है 25 लाख में। और इसका जो एक वेरिएंट कम आता है वो समझो आपको 22 से 23 लाख रुपए तक पड़ेगा, विच विल बी अ डायरेक्ट राइवल टू द गुरखा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। लेकिन अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन देख रहे हो इन द हायर प्राइस पॉइंट, वहां पे क्लियरली थार रॉक्स विंस इट। प्रैक्टिकल भी है, कंफर्टेबल भी है, प्रीमियम भी है, फीचर्स भी है, परफॉर्मेंस भी है, एट द एंड ऑफ द डे नेटवर्क भी बेटर है, रीसेल वैल्यू भी बेटर है, बहुत कुछ ज़्यादा है ओवर द गुरखा। एंड गुरखा का जो आई थिंक बूट स्पेस एरिया है दैट कुड बी बेटर, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स कुड हैव बीन अ लॉट बेटर क्लियरली। बट हाँ, गुरखा एक अमेजिंग प्रोडक्ट है ऑफ द रोड, वहाँ पे थार भी कहीं पीछे नहीं है। सो दिस इज वॉट वी हैव फॉर टुडे। आई होप मैंने आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आया हो। अब थार रॉक्स में अगर ये लोग लोअर वेरिएंट में 4x4 लाते तो एकदम कट टू कट कंपटीशन जिमनी के साथ पॉसिबल हो सकता था, बट महिंद्रा इज लाइक नो, हम 3 डोर में दे रहे हैं आपको 4x4, हम वो प्राइस पॉइंट में 5 डोर में आपको 4x4 नहीं ऑफर करेंगे। सो दैट्स हाउ दे हैव ट्राइड टू प्ले इट, सो दैट आप 3 डोर थार लो या 5 डोर थार, दोनों की प्राइसिंग में एक डिफ्रेंसिएशन रहने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। आपने क्लैरिटी तो लेके आए हो ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में लिए, आपको फिर भी डाउट है, आपको लग रहा है नहीं मैं गलत गाड़ी के साथ एंड अप करूंगा, देन इन दैट केस आप हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ फोन कॉल पे जुड़ के अपने जो भी डाउट्स है ना सब क्लैरिफाई कर दो, ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच जाओ। अब आपको करना क्या, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी और किस वजह से, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना कर जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट गाइज। और हाँ, इन द कमिंग डेज आपको बहुत सारे हमसे और वीडियोस मिलने वाले हैं। MG का विंडसर आने वाला है, टाटा कर्व पेट्रोल डीजल पे वीडियो आपको मिलने वाला है, यू आर गोना गेट अ रिव्यू ऑन Hyundai Alcazar, मर्सिडीज ई क्लास। लिस्ट बहुत लंबी है, तो अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, डू दैट राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।